नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को जिउतिया पुत्र व्रत के बारे में बताने चल रही हूँ। तो छोटा सा मेरा वीडियो होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। और जिउतिया पुत्र का व्रत रखा जाता है अपने बच्चों के लिए, चाहे बेटा हो बेटी हो, और दोनों हमारी संतानें होती है। आजकल तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। तो जिउतिया हमारे यहाँ तो मतलब पहले ज़माने में जब बच्चे हो बनाते थे लोग जिउतिया, तो बेटा का सोने का बनाते थे। देखिए ये सोने का है, और बेटी का चांदी का बनाते थे। तो ये चांदी का है। तो अब तो सब बराबर हो गया, सब सोने के बनवाने लगे बेटी होने पर भी। तो मेरे तो दो बेटी हैं, एक बेटा है, तो मेरा सोने का है। देखिए दो दो सोने का है, और कोई फर्क नहीं है। पहले ऐसे लोग मानते थे लेकिन अब नहीं। तो इसमें कल है खाए नहाए, शुक्रवार को। और खाए नहाए में सुबह नहा धोकर बाल धो के, कोई भी वार हो, कल शनिवार है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए। तो कल तो जिउतिया है, और सुबह बाल धो के नहा के सूर्यदेव को अर्घ देंगे सभी माताएं बहनें जो भी हैं। और उसके बाद अपने बच्चों के व्रत का कामनाएं करते हुए खाए नहाए शुरू करेंगी। तो सतपुतिया एक सब्जी होती है, कहीं कहीं तरोई होती है। अब होता तो मैं दिखा देती, लेकिन मेरे तो गमले में एक फला था, तो रात को कोई आया था तो आधे मैं देती, और आधी रखी हूँ काट के। उसे सतपुतिया की सब्जी बनाई जाती है इसमें, और वो चिल्हो सियारों की चढ़ाई जाती है। जो भी हमारे घर पे बनता है, पुआ पूड़ी ठेकुआ और चूड़ा दही हम लोग चढ़ाते हैं। और साथ में सतपुतिया की सब्जी चढ़ाते हैं, और वही सब्जी हम लोग खाते भी हैं। उसमें नमक डलता है, लहसुन प्याज नहीं डलता है। तो और सतपुतिया 7 झोपों में फलती है, इसलिए उसका नाम है सतपुतिया। पुत्र मतलब पुत्र भी आता है, और तिया आती है, जिउतिया में तिया आती है। तो सतपुतिया कभी भी देखिएगा वो झोप में ही फलती है। मतलब एक किसी किसी में एक दो लगेगी, नहीं तो 7 होती है छोटी छोटी। और वो माताएं निगलती है सुबह, कल बाल धो के छोटी छोटी बत्तियां इतना लेके वो निगलेंगी। जितने पुत्र रहेंगे उतने उसके निकलेंगी पानी से पहले, उसके बाद भोजन करेंगी। तो कल फिर शाम को वही सब बनेगा, अपना जो भी बनता है जिसके यहाँ पकवान वो बनेगा। फिर रात में चढ़ाएंगे। हम 12 बजे से पहले खा लेते हैं। हम सरगी नहीं खाते हैं। आप लोग बताइएगा किसके यहाँ सरगी होता है। हमारे सासू माँ ने सरगी नहीं करवाई थी, बोली 12 बजे के बाद तो व्रत शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम लोग सरगी नहीं खाते हैं। 11 बजे तक खा पी के हम सो जाते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपना व्रत का प्रण लेते हैं, और बिना दातुन ब्रश के हम पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं इसमें। और पूरी रात रहते हैं। शाम को नहाएंगे धोएंगे, कथा सुनेंगे। ये नया जिउतिया गुथेंगे धागे में, अभी मैं कल गुथूंगी, आज भी पहनी हूँ। तो उसके बाद कथा उथा सुन के फिर परसों यानी सोमवार को सुबह पारण, तो ऐसे बता रहे हैं 7 बज के कुछ मिनट पे ही है, पहले ही है, लेकिन पूरा दिन नौमी है, नौमी में पारण किया जाता है। तो परसों होगा हमारा पारण। और इसमें बहुत लोग हमारे यहाँ भी मछली देख के कल खाए नहाए हैं, तो मछली देखते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, तो मछली देखते हैं। तो मैं आप लोग को बताती हूँ एक वीडियो, मछली देख के व्रत करते हैं। तो आप लोग बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। उसके बाद खाए नहा व्रत खोलने के दिन नहा धो करके अपना खाना बनाते हैं शुद्ध, जिसके यहाँ जो बनता है वो बनाते हैं। हमारे यहाँ कढ़ी चावल पकौड़े पकौड़ी सब बनता है उड़द दाल की। और पहले बड़ों को खिलाते हैं, फिर खाते हैं, और ये धागे जूतियाँ पहनाते हैं अपने बच्चों को। उसके बाद हम पहनेंगे, और फिर व्रत खोल के हमारा व्रत ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी वीडियो छोटी सी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ कब है जिउतिया, तो आप लोग बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारे यहाँ तो कल यानी शनिवार को खाए नहाए हैं, और इतवार को संडे को व्रत है। तो हम इतवार को व्रत रखेंगे, खाए नहाए से शुरू करेंगे। 13 तारीख को खाए नहाए हैं,
और 14 तारीख को हमारा जिउतिया पुत्रिता व्रत है और सोमवार को 15 को हमारा सुबह पारण है। इसमें कोई कोई खर भी करते हैं। खर का मतलब है कि अगर पारण 7 बजे है तो 7 बजे हम नहीं खोलेंगे। जितना हमारा शक्ति मतलब मांगता है, मन होता है, तो हम उसको अपने बच्चों के लिए खर करते हैं। ठीक है, तो जिउतिया को हम खर करते हैं, मतलब 2 घंटा 4 घंटा या 12 बजे के बाद रह सकते हैं। उसके बाद ही पानी पीते हैं। मैं तो रह लेती हूँ मेरा तो व्रत अगर रह गई तो मैं रह लेती हूँ। मैं कभी भी 11-12 बजे से पहले व्रत नहीं खोली। कभी कभी समय होता है कितना बजे से पहले ही खोलना है, उसके बाद लगता है 10वीं तो 9वीं में ही पारण किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा है कि टाइम से भी खोल लेते हैं, लेकिन जब तक रहते हैं रह लेते हैं। उसके बाद खाने के बाद कुछ भी हमसे काम नहीं होता है। बस शरीर लगता है थक गया है, क्योंकि पानी नहीं पीते हैं इतने घंटे। और देखिए, जिससे रहा जाए वो रहे। अगर कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है तो ठीक है, अगर नहीं उनका शरीर स्वास्थ्य दे रहा है तो वो पानी पी सकती हैं। शाम को पानी पीजिए, जैसे थाली में पानी रख दीजिए और हाथ पीछे करके मुंह से ऐसे गौ बन के पी सकते हैं, जिससे नहीं रहा जाता है। मैंने देखा भी है और मैं 1-2 बार शुरू शुरू में मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने की हूँ ऐसे। तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अपना शरीर सही है तो सब कुछ सही है। सब भगवान सबके लिए अच्छा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।